तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज है हमारा डे सिक्स में देखो हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। हमारा आज का टारगेट देख लेते हैं पहले कि हम लोग वेन डायग्राम करेंगे रीजनिंग में, वही मैंने बताया था जो रोजगार विद अंकित से, वहाँ से कर लेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो हम लोग कल देखे थे उसमें आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस देख के आदित्य रंजन सर से यूट्यूब पे इनकी वीडियो पड़ी हुई है रेलवे को लेके, जिसको भी नहीं पता होगा आप लोग चेक कर सकते हो। और जीके जीएस आज हम लोग करने वाले हैं 5 क्वेश्चन। तो चलो जीके जीएस को लेके शुरू करते हैं हम लोग। बाकी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से कर लेना कवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा परियोजना उत्तराखंड में है। देखो, टिहरी जल विद्युत परिसर परियोजना जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऐसा पूछेगा कि श्रावती जल विद्युत परिसर कहाँ पे है, तो कर्नाटका में। चामेरा कहाँ पे है, तो रावी नदी पे है। चेनाब पे कौन सा बांध बनाया गया है, तो बकरीहाट बांध, दुलहस्ती बांध और सलाल, ये सारे चेनाब पे बांध बनाए गए हैं। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नंगल है। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा दोनों भाखड़ा नंगल है, जो कि सतलज नदी पे है। सबसे लंबा बांध पूछे तो वो हो जाएगा हीराकुंड बांध हमारा, जो कि उड़ीसा में है, महानदी पे है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें बांध और ये परियोजना के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध गोल गुंबज जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो गोल गुंबज कर्नाटका में है। गोल गुंबज को बनवाया कौन था, आदिल शाह, जो कि बीजापुर के संस्थापक थे। और बनवाए थे ये आदिल शाह, पर बनाया किसने था इसको, तो याकूत दाबुल जो थे वो बनाए थे। बीजापुर कहाँ हो जाएगा, कर्नाटका में, क्योंकि गोल गुंबज कर्नाटका में है तो बीजापुर कर्नाटक में हो जाएगा। और बीजापुर के संस्थापक आदिल शाह हो जाएंगे। ऐसे अहमदनगर के संस्थापक किसको बोला जाता है, तो निजाम शाही जो है वो अहमदनगर के स्थापना किए थे। गोलकुंडा के संस्थापक कौन हो जाएंगे, कुतुब शाही। कुतुब शाही जो थे हैदराबाद का चार मीनार बनवाए थे। तो गोलकुंडा किला कौन बनवाया था, तो वो ककातिया ने बनवाया था। गोलकुंडा किला वही है जहाँ से कोहिनूर हिला मिला था हम लोगों को। फिर बहमनी साम्राज्य को 5 भागों में डिवाइड किया गया था। 5 भागों का नाम अभी तो नहीं बताऊंगी, मैं आगे बता दूंगी, पर ये इतना ध्यान रखना कि बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को तरफ कहते थे लोग। सो इतना हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये ध्यान रखना, पूछेगा कि किस चीज़ के लिए मिला था उनको, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, ना कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। सापेक्षता का सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915 में इसको प्रकाशित किया गया था। एक्सरे का खोज किए थे WC रॉन्टजन, और 1901 में सबसे पहले ये इनको नोबेल मिला था, यानी कि सबसे पहले नोबेल पाने वाले पुरुष थे ये WC रॉन्टजन, जो कि एक्सरे की खोज किए थे। सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है, कुंचिकल कर्नाटका में है। शिव समुद्रम जल प्रताप कहाँ है, तो कावेरी नदी पे है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि किस राष्ट्र ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, तो ऑस्ट्रेलिया। वैसे भी सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ही जीतता है, आपको पता ही होगा। फर्स्ट राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुआ था, तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल कराया था कब, तो 2010 में करवाया था। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल को एक्सेप्ट कब करा था, तो 1949 में एक्सेप्ट किया था, और पहली बार करवाया था कब, 2010 में। 2026 वाला राष्ट्रमंडल खेल कौन कराएगा, तो स्कॉटलैंड होस्ट करेगा इसको, राष्ट्रमंडल को, यानी कॉमनवेल्थ गेम को। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि भारत की किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की पहल की थी, तो वो जो लॉर्ड रिपन के समय ये हुआ था, लॉर्ड रिपन करे थे। तो लॉर्ड रिपन और क्या क्या किए थे, तो उनके समय पे पहला पूर्ण जनगणना हुआ था। पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही लाया गया। फिर हंटर शिक्षा समिति का गठन किया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे, और इनको लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। से लॉर्ड लिटन के बारे में देख लेते हैं हम लोग कि इनके टाइम पे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, और ये आर्म्स एक्ट भी लाए थे लॉर्ड लिटन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस रंग को उर्वरकों की क्रांति से जोड़ा जाता है, तो ग्रे जो होता है उसको उर्वरकों यानी कि खाद वगैरह के लिए हम लोग ग्रे का यूज करते हैं। भारत में नीली क्रांति के पिता किसको कहा जाता है, हीरालाल चौधरी को। देखो अब सारे देख लेते हैं कि हम लोग का काला क्रांति जैसे पेट्रोल से संबंधित है, नीली क्रांति मछली से हो जाएगा। ऐसे ही भूरा क्रांति जो है लेदर से, स्वर्ण क्रांति फल शहद से, गुलाबी क्रांति प्याज से। वैसे भी प्याज गुलाबी होता है, गुलाबी क्रांति प्याज से। अब देखो मांस और टमाटर लाल लाल होते हैं, तो इसलिए लाल क्रांति मांस टमाटर से हो जाएगा। पीली क्रांति के जनक किसको बोला जाता है, तो ये सैम पिट्रोडा को बोलते हैं हम लोग।
ऑपरेशन फ्लड के नाम से किसको जानते हैं? तो सफ़ेद क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। सफ़ेद क्रांति आपको पता ही है कि दूध उत्पादन वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वाइट होते हैं, तो वाइट रेवोल्यूशन हो जाएगा हमारा दुग्ध उत्पादन से। वैसे ही पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन से, और रजत क्रांति अंडा और मुर्गी पालन से। तो आज का हमारा इतना जी के कम्प्लीट होता है। आई होप आप लोग पीछे की सारी चीज़ें रिवीजन करते होंगे अच्छे से, जितना मैं करवा रही हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।